लोकसभा की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट शामिल है, जिसके लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान औपचारिक तौर पर किया था। यानी अब वायनाड पर उपचुनाव की तारीख के साथ प्रियंका गांधी की चुनावी लॉन्चिंग का भी टाइम आ गया है। और अब वो घड़ी आ गई है जब प्रियंका गांधी की सियासी लॉन्चिंग हो, क्योंकि केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। जी हां, 13 नवंबर को वायनाड में उपचुनाव की तारीख तय हुई है। कांग्रेस और गांधी परिवार दोनों के लिए 13 नवंबर की तारीख अहम होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी की सफल लॉन्चिंग जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस प्रियंका को जिताने के लिए यकीनन अभी से64 में जुट जाएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट पर सीपीआई की एनी राजा को 3,64,422 वोटों के अंतर से हराया था। राहुल गांधी को 6,47,445 वोट मिले, जबकि एनी राजा को 2,83,023 वोट मिले। बीजेपी के सुरेंद्रन 1,41,045 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अब प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। ये पहले से तय हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों सीटें जीती थी। इसके बाद राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि वो यूपी की रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे और केरल की वायनाड सीट को छोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ एक ऐलान ये भी हुआ कि वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी की चुनावी लॉन्चिंग होगी। अभी तक सियासत में प्रियंका गांधी सिर्फ कांग्रेस की स्टार प्रचारक और रणनीतिकार रही हैं। उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर चुकी है। राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस एज ही सेड ही विल कम एंड। राहुल गांधी ने वायनाड से लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीते हैं, इसलिए कांग्रेस की पकड़ वायनाड में बहुत मजबूत मानी जाती है। क्योंकि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी यूपी के अमेठी से चुनाव हार गए, तब उन्हें वायनाड ने ही सांसद बनाकर संसद में भेजा। और यही भरोसा है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग वायनाड से कराना चाहती है। अब अगर उपचुनाव में प्रियंका गांधी जीत जाती हैं, तो संसद में कैसी तस्वीर होगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन लोकसभा में होंगे। राहुल उत्तर से, प्रियंका दक्षिण से और सोनिया गांधी पश्चिमी हिस्से से प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी, क्योंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। आज तक ब्यूरो।